In our previous class, we solve exercise 2A and 2B. Today, we solve exercise 2C. Okay. Now we talk about division algorithm in polynomials. Do you know dividend equal to divisor into quotient plus remainder? ये जो आपने फॉर्मूला है ये आप स्टडी करते आ रहे हैं बहुत छोटी क्लासेस से, 6th क्लास से आप इसको स्टडी आपने किया होगा. That can be written as dividend can be written as px, divisor can be written as gx, and quotient can be written as qx, plus remainder can be written as rx. Then the equation is px equal to gx into qx plus rx. Okay, where rx equal to 0. rx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 है. यहाँ पर अगर डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो वहाँ पर rx की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है, और जो डिग्री ऑफ rx है वो स्मॉलर देन है डिग्री ऑफ gx से. डिग्री का मीनिंग जान गए आप. जैसे कि मान लो हम किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे कम रहेगी. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर कर लेते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को पूरी तरह अच्छे से क्लियर कर देता हूँ. ठीक है ना. जैसे सपोज कीजिए आप x+1 से x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो आप इसको सबसे पहले x टाइम्स करेंगे, तो x टाइम्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, ये माइनस आएगी, माइनस आएगी, कट हो गया. क्लियर है. तो आपके पास यहाँ पर बचेगा -x+1. ठीक. अब अगर आप -1 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा -x और -1, तो ये x कट जाएगा प्लस होकर के, और यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 2. अब देखो 2 पे यहाँ पर 2 के साथ क्या है, x⁻0 है. तो 2 के साथ हमारे पास क्या है, x⁻0 है, तो हमारे पास डिग्री कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई. क्लियर है. और जबकि जो इसकी डिग्री वो क्या है, 1 है. तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री और जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसकी डिग्री हमेशा कम रहेगी. तो यहाँ पर देखो rx की जो डिग्री है, rx की जो डिग्री है वो कितनी है, 0. क्लियर है. और जो gx की डिग्री है वो कितनी है, वो है 1. तो 0 क्या है, स्मॉलर देन है 1 से. तो ये कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं. तो हमेशा जब भी रिमाइंडर की बात होगी, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा क्या होगी, जिससे आप डिवाइड करेंगे डिविज़र से, हमेशा लेस होगी. क्लियर है. तो ये तो हुआ हमारा जो फॉर्मूला था उसके बारे में. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2C. तो एक्सरसाइज 2C के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ इज डिवाइड बाय x-1. जब x⁴ डिवाइड है x-1 से, तो एक्चुअल डिवीजन करना है. एक्चुअल डिवीजन करते हैं ना, तो पीछे की एक्सरसाइज में भी किया था हमने. चलिए देखते हैं. तो उसके एक्चुअल डिवीजन के थ्रू हम इसको डिवाइड करते हैं. तो x-1 x⁴ + 1. अब एक्चुअल डिवीजन में हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे लिखा है x⁴. ठीक है. तो x⁴ बनाना है हमें, तो हम यहाँ इस x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर हम इस x की x⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x⁴ आ जाएगा. क्लियर है. तो हम यहाँ पर लेते हैं x⁴. अब x⁴ की मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे, तो x⁴ की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी जो हमारी, क्योंकि x⁴ माइनस करते हैं साइन अपोजिट जाएंगे. फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको नीचे लिख लेंगे, 1 बचा एक, तो 1 नीचे आ जाएगा, और ये हमारी टर्म जो बची है वो नीचे आ जाएगी. फिर हमें क्या बनाना है, फिर हमें x³ बनाना है, तो हम यहाँ x² से डिवाइड कर देंगे. क्लियर है ना. तो इस तरह हम स्टेप बाय चलते रहेंगे, ये चेक करते रहेंगे कि x² की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, x³ बनेगा. क्लियर है. तो हमारे पास एंड में इस तरह डिवाइड करके जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो बचता है कितना, 0. अब क्वेश्चन में ये और कह रहा है कि इसको वेरीफाई और कराना है. तो वेरीफाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई कराने के लिए जो हमारे पास qx की वैल्यू है, rx की वैल्यू है. ठीक है. और हमारे पास ये qx की वैल्यू तो आई, इसको rx की वैल्यू आ गई है. fx की वैल्यू हमारे पास x⁴ + 1 है. तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू जो f1 पे कह रहा है कि इसको वेरीफाई कराइए,
तो यहाँ पर F1 का मीनिंग है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वन है, जहाँ x है वहाँ वन है, तो जहाँ भी x लिखा है वहाँ वन पुट कर देंगे, और जैसे हम वन पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिजल्ट बिकम्स 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो एक्चुअल डिवीजन से भी रिमाइंडर 2 आया, ठीक है ना, और हमारा f इक्वल टू 1 पुट करके भी रिमाइंडर 2 आया। तो ये क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says that verify the division algorithm for the polynomial। इस पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वही डिवीजन एल्गोरिथम जिसमें पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, जी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले आर एक्स और क्यू एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो आर एक्स और क्यू एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल डिवीजन कर लेते हैं, तो आर एक्स और क्यू एक्स हमारे पास आ जाएगा। नाउ वी सॉल्व दैट। तो यहाँ से देखो हम आर एक्स फाइंड कर लेंगे, इससे एक्स प्लस टू से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2x⁴। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमें x हमारे पास है एक्स्ट्रा, तो एक x एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर x⁴ है, तो हम क्या कर लेंगे x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस x⁴ की मल्टीप्लाई एक बार तो इससे होगी x से, और एक बार किससे होगी, 2 से होगी। तो एक टर्म हमारे पास क्या बचेगी, एक्स्ट्रा बचेगी, ये आ गई हमारे पास 4x³। क्लियर है। उसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर की जो टर्म्स हैं उनको सबको नोट डाउन कर लेंगे। फिर दोबारा से 10x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाएगी ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बिकम्स 92, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 92 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास रिमाइंडर आ चुका, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये तो हो गया आर एक्स, ये तो हो गया हमारे पास आर एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, क्यू एक्स, ये हो गया हमारे पास क्या, जी एक्स, और ये हो गया हमारे पास पी एक्स। पी एक्स हमारे पास ये है, ये रहा। तो हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई है, ये पी एक्स की वैल्यू आ गई है, और ये जी एक्स की वैल्यू आ गई है, क्यू एक्स की वैल्यू आ गई, आर एक्स की वैल्यू आ गई। तो जो हमने अब डिवीजन एल्गोरिथम अभी मैंने क्लियर किया था, तो उसमें हम इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्लियर है, चलिए भी पुट कर देते हैं। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम पी एक्स इक्वल टू जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एल एच एस साइड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहेगा 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x माइनस x प्लस 2, जो कि ये पूरी की पूरी लाइन इक्वल है एल एच एस के, ठीक है ना, आर एच एस वाली पूरी लाइन एल एच एस के इक्वल है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 3 से 16 तक है वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, वो कट हो गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है। तो ये आपका एक तरीके से एक्सरसाइज हो गई है हमारी 2C कंप्लीट। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज 2D। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px। फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें ये बताना है कि gx जो है वो फैक्टर है किसका, px का। अभी फैक्टर थ्योरम क्या है, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, तो ये आपकी दो थ्योरम्स थी। तो लास्ट एक्सरसाइज की 3C की जो थी हमारी क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो सिलेबस में आपके पास होगा, सिलेबस मैंने सेंड किया था, ठीक है ना। किसी के पास सिलेबस नहीं हो तो वो मुझसे कॉल कर सकता है या मैसेज भेज सकता है, मैं उसको सिलेबस रीसेंड कर दूंगा। तो आपके सिलेबस में जो रिमाइंडर थ्योरम है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके 2C में थे वो सभी कट हो चुके हैं सिलेबस से। और फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ है उसी तरह जो रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी कट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम पूरी कट हो गई है, प्रूफ भी और स्टेटमेंट भी। उसी तरह फैक्टर थ्योरम जो है उसका प्रूफ तो कट हुआ है बट उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ये कट नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम एक्सरसाइज 2D हमें सॉल्व करनी है। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन था ना कि सर ये रिमाइंडर थ्योरम तो कट लिखी है और फैक्टर थ्योरम भी कट है। तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम क्या है, हमारे पास रिमाइंडर जो फैक्टर थ्योरम है उस फैक्टर थ्योरम का प्रूफ कट है बट क्वेश्चन कट नहीं है। तो हम ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 है ये, तो उसमें से एक 3 क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो आ जाएगा इसमें पी एक्स इक्वल टू ये पी एक्स की वैल्यू हो गई, जी एक्स की वैल्यू हो गई।
अब फैक्टर थ्योरम में जैसे अगर हम किसी चीज़ को फैक्टर करें, तो अगर आप सपोज कीजिए आप कह रहे हैं कि 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6, 3 6 का फैक्टर है, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। क्लियर है ना? अगर आप कह रहे हैं कि 3 जो है 6 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इसी तरह फैक्टर थ्योरम में क्या कर लेते हैं हम, जो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है, यहाँ पर जी एक्स को हम किसके इक्वल ले लेंगे? 0 के इक्वल ले लेंगे। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वन भी है, तो वो कह रहे हैं कि 0 के इक्वल आएगी, एक्स इक्वल टू रहेगा 1। अब यहाँ से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी वन इक्वल टू 0। अगर पी वन की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसका क्या है? फैक्टर है। ऐसे हम पीछे वैल्यूज पुट करते थे ना, आप एक्सरसाइज 2B में ये बताते थे आप कि ये बताइए इसका 0 है या नहीं है, ठीक है ना, इट इज़ ए 0 और नॉट। तो जब हमारा रिजल्ट आता था कि इसका 0 आता था रिजल्ट, हम उसमें वैल्यू पुट करते थे एक्स इक्वल टू 3 और उसमें रिजल्ट 0 आता था, हम कहते थे कि यस इट इज़ ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली एज यहाँ भी हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 1 पुट करा तो P1 पर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो हम लिख सकते हैं हैंस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स के? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 5 to 10, ये पूरे 1 to 10 मतलब सेम है। एक और इसमें सॉल्व कराता हूँ 10 क्वेश्चन, बाकी सब होमवर्क आप ट्राई करके देखेंगे। हेयर px equal to 2 under root 2 x square plus 5x plus under root 2 and gx equal to x plus root 2. We put gx equal to 0 and now find the value of x, that is equal to negative under root 2. By factor theorem gx will be a factor of px कब? If p minus root 2 equal to 0. Now we put the value of x in a polynomial. तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। और जब 0 आ गया तो हैंस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर 0 की जगह कुछ और नंबर आता तो वहाँ पर वो उसका फैक्टर नहीं था, तो हम वहाँ ये लाइन लिखते कि हैंस इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक, 2D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रेगुलरली अपनी कॉपी को मेंटेन रखें, बनाते रहें। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो वो सेंड कर दें। ओके।